गुरुरी साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़े वंदन करूं धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। वरना नाम मर्थ संभाना रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम जागरता करो वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोल रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ महतारी के हरिहर कोरा अवशेष ग्राम बैहा कुआ की पावन माटी अभी गाँव के जम्मो देवी देवता का हृदय साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाकिनी के शरीर को भक्त धार में डुबकी लगाए वर्षक लाए परम वंदनीय देवी शक्ति स्वरूप हमर माता बहनी मंदा देवशमान नौजवान बुद्धि मन मुड़ भैया मंदा भीड़ धैया विचार क्रांति करिए बुजुर्ग श्याल मंदा अविया काली की राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नान्हे नानी भाई बहनी मंदा आप सबके श्री चरण माँ देवी ज्योति बालिका मनस परिवार ग्रंथ धनुर कोटि कोटि प्रणाम है। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमेश्वर के स्वरूप उच्च आसन में विराजमान आदरणीय नायक गुरुदेव और जब गाविया जविया गविया बजिया वर प्रशंसा के सुंदर सुंदर गायन पुरुषिया आदरणीय संचालक गुरुदेव आप सबकी श्री चरण महा देवी ज्योति बालिका मनस परिवार के रहले कोटि कोटि प्रणाम है। परम सौभाग्य के बात है कि आपके गांव में 2 दिवसीय शासन मानसगण प्रतियोगिता का आयोजन रखे जहाँ सुंदर राम कथा मंदाकिनी की धार है बरसात है जेमा आप सबको डुबकी लगा था संगे संग हम मिले मौका दे हुए के लिए पुनः आप सबके श्री चरण में सादर सादर प्रणाम है। आदमी संस्कृत बाबू को शाही मिर्जा जी महाराज कहते का कि बड़ा भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब धन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन मिले लेकिन कौन नहीं पंचे पीली वाली ना पूर जाहि कब चले जाहि नहीं कर ठिकाना। बाबा को साईं मिर्जा जी महाराज कहता कि कलयुग केवल नाम आधार है सुमन सुमन नर कलयुग में केवल एक ही नाम आधार है एक ही नाम सार वही सिर्फ परमात्मा राम के नाम। अन्य में तो हम जब तक पूजा पाठ करेला लालच पर हम जैसे कलयुगी मन के में पर बाबा को साईं मिर्जा जी महाराज है तो परमात्मा के नाम में सार मत आधार मत कि ही का किसी को परमात्मा के नाम में लेसी हमारे जीवन है तो ये संसार भी बहुत सागर में पार है। आदमी संजन बाबा साईं मिर्जा जी महाराज की थी कि भगवान की कथा है अपार नहीं कथा है नरकों के पार दरिया के पार ढोरका के पार लेकिन भगवान की कथा के कोनो पार नहीं है और जे अपार है जे अथान उहिले तो राम कथा कह जाता है। सुनो सुनो दाई भैया राम कथा एक पुराण ग्रंथ है पूरा धन्ना जे आज तक कोनो पूरा नहीं कर सके मोखरे नाम पर आदमी समझ ये राम कथा एक ऐसे दर्शन है जे अपनी के आदमी के भूख है तो मिटा देते चाहे आदमी कब तो नहीं भूख मरता है अगर वो राम कृष्ण प्रिय है ना तो कुछ जो भूख लेकर मिटा जाए। जैसे जैसे एक दिन घर में दूध भात बनावे तो बरसों घर में उठाता अचानक कोई चीज राम देना तो स्वाद बरसों घर लगते खाते ना हवा को मन आते अगर वही दूध भात पाते बिहार में राम के देते और स्वाद में फीका बना देते और मुझे उसके राम देता और स्वाद में फीका बना दे मीठा पड़े पर राम कथा कैसे रसरे जल रात दिन पी लेकिन को स्वाद को मीठा पन्या को फीका नहीं पड़े। कावली बाबा साईं मिर्जा जी महाराज तो संसार भर में जतिक वेद पुराण शास्त्र है ग्रंथ है वो सब जब मट्टी निचोड़ के रस निकाले हैं चारों वेद पुराण छोर सास सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्व संसार अंश सम्मत सब चार वेद चार शास्त्र धारा पुराण व्याकरण में संसार भर में जतिक वेद पुराण शास्त्र है ग्रंथ ये सब ना मट्टी निचोड़ के रस निकाले हैं। आदमी समझन राम कथा के
दर्पण घलो करे दर्पण कोनला दिखते जेकर आंख की तेज है जेकर दृष्टि तेज है तो ने आंख में दर्पण है दिखे अंधरात की छोटकी नी बड़े चल दर्पण दे खाली कोनो कर बेटा कैसे कंधरात का दर्पण लेके टिकावे का दर्पण देखता नहीं देख सके वो अंधरात कहां से दर्पण देखे दर्पण मन और दृष्टि अर्थात बुद्धि जेकर मन सजग है जेकर बुद्धि तेज है तो ने आत्म दर्पण देखे तो ये जो दर्पण है जेकर क्यों हम रोज करते हैं वो हमारे मुख की सुंदरता बताते मुख में जो कमी है वो दर्शाता पर रामचरितमानस से कैसे दर्पण है जो चरित्र के बारे में दर्शाते कि हमला पगना कैसे हमला चलना कैसे बाप को साइंस जल से बाहर लिखेगा कि अति विचित्र रघुपति चित जान है परम सुजान जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरि कछुआन चित्र जेले आंखें देखते वो हो गए चित्र विचित्र जल कोनो मन देखे और अति विचित्र संसार में सिर्फ एक ही चीज है भैया वही भगवान की लीला और महिमा जल परम सुजान मन ही जान सकते अपने जैसे बोध वाला को काम न जानना लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथला बुद्धभावन बोली ना शंकर जी महाराज जी माता पार्वती ने सुनाई जे कथला या गोल्ड मुनि हतन भागवत मुनि ने सुनाई जे कथला का कृष्ण जी महाराज हतन गोड़ जी महाराज ने सुनाई जे कथला मैं आप सबके बीच में प्रवेश कर जाता हूं अगर मोरवानी में कोई प्रकार की त्रुटि हुई कोई गलती हुई तब लेकर समझ करके सागर क्षमा कर दे ताऊ कथा प्रसंग में पहुंचे से पहले भगवान गणेश की वंदना करतन और बाद में हम कथा प्रसंग में प्रवेश करबो बोल सियावर रामचंद्र की जय कैसे करूं मैं वंदना शरणं आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गंगा गजानन गहुरी के ललना अर्जी है बारंबार सभा बीच माँ पहुँचो देवा पारती हाँ वो सिद्धि करो शब कार्य अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी की ललना झूले झूलना देवा धन्य बेटा देवा धन्य बेटा
आदमी सिंह हमारे बंटवारा में लेखिंग रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालिका। वैसे तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में 7 कांड की रचना करें और 7 कांड की रचना करें तो प्रथम सोपान के नाम बालिका का रखा। एक पीछे दो कारण है। पहले कि परमात्मा के नाम बाल लीला करिश और दूसरा गुरुदेव वितन कहते हैं कि व्यक्ति है अपन आप में निमित्त मान के चले कहे के तात्पर्य कि भगवान राम कहे कि भगवान शंकर हम वरिष्ठ देव है अब भगवान शंकर कहे कि भगवान राम हम वरिष्ठ देव है। अर्थात परमात्मा है तो एक दूसरे ला अपन अपन आराध्य माने अपन अपन इष्ट देव माने। जे में बाबू को साइन तुलसीदास जी महाराज जी तो हम लिखते का कितने ही अवसर भागिन सहते राम भान कुल के चले जनक मंदिर मुदित विदा करावे है। तो एक समय की बात है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की संग माता जानकी की जब विवाह अब विवाह होने के बाद जनक जी महाराज अपन बेटी के जब विवाह करे सब विवाह के बाद जब अपन बेटी ला जब विदा करते कन्यादान करते तो कन्यादान करते और विदा करते कौन हर जनक जी महाराज है। तो ये बिचमा ते ही अवसर भाई न सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तो आपा चारों जन भाई लगे करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई और चारों जन भाई ले करके वो है तो चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन है। तो अपन चारों भाई ले करके जनक जी महाराज का विदा मांगे भरा कौन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कोई परमात्मा है जहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम होते से प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी धनुष का तोड़े भगवान शंकर की जो धनुष प्रस्ताव है जनक जी महाराज अपन जनकपुरी मां कि अगर जे भी राजा महाराज जी भगवान शंकर के जन्म धनुष ल तोड़ ही तो मर बेटी के बिहाव होकर संग कर दो ऐसे एक प्रस्ताव है जे में अक्का शक्तिशाली सूरवीर राजा महाराजा है दोनों जनकपुरी मां पहुंचे रहा अक्का ताकतवर राजा महाराज लेकिन कोई भी धनुष न तोड़ नहीं सके। वो धनुष न तोड़े तो महत्व के बात है कोई भी राजा महाराजा वो धनुष को हिला नहीं सके। एक से नहीं हो तो तीन से नहीं हो तो 5 से वो धनुष का हिलाने के प्रयास कर लेकिन कोई भी धनुष नहीं हिला सकता। लेकिन ये बीच में परमात्मा राम ने आदेश दे रहे थे कौन विश्वामित्र जी महाराज की राम ते जा अभी भगवान शंकर के धनुष ल तोड़ अब जनक जी महाराज की चिंता दूर कर। जनक जी महाराज के मन में चिंता हो गया जब धनुष ल कोई हिला नहीं सके तो जनक जी महाराज और माता जानकी जो शांति के प्रतीक है जनक जे हर निरंतर लगातार अपन प्रजा मन के पालन पोषण करते सेवा करते हैं जनक जी महाराज है जेकर मन में चिंता हो रहा है काबर के जब लेगा मन विवाह करे के जब समय आता है तब माता पिता के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाते कि ये जो मैं बेटी है एक बेटी के मैं पालन पोषण करे पढ़ाई लिखाई अच्छा बड़े कराया और वो बेटी के बिहार होते तो सुंदर दामान वाला बने मिल जाती घर बार वाला बने मिल जाती और बने बने खाती कमाती और बने घर मरती जिसे कि हर माँ बाप के सोच चाहे वो बेटी दिहिता और बहू नहीं तब भी हर कोई माँ बाप ये सोचते और जनक जी महाराज के मन में घरों की ही बात रही कि वो सुंदर बेटी है एक सुंदर ढंग से राजा के संग में विवाह हो जाती है जनक जी महाराज के मन के बाद। लेकिन जब कोई धनुष को तोड़ नहीं सके ना तो मन में चिंता हो गया है। माता जानकी कहे तो गिरजापति माता पार्वती के प्रार्थना करत रहा है जनक जी महाराज की जय भगवान ये मैं प्रस्ताव रखे कोनो गलती तो नहीं कर पा रहे हो का भैया मोर बेटी है का मोर बेटी के जीवन में कोई वर नहीं है का कोई विवाह नहीं हो सकेगा ऐसे मने मने जनक जी महाराज की चिंता है बढ़िया माता जानकी के मन में भी चिंता रहे लेकिन ये चिंता का दूर करते परमात्मा राम और भगवान के शंकर है जुगल धनुष से तो वो समय परमात्मा शंकर भगवान है तो जो धनुष रहते धनुष के भार का कम कर देते और कम करने से परमात्मा राम को धनुष में उठाते उठाए के बाद धनुष में तोड़ते और माता जानकी के विवाह परमात्मा राम से सुंदर विवाह होते अब विवाह होते
तो जनक जी महाराज तो बड़े खुश हो जाते, रानी मन है खुश हो जाते, संग संगवारी मन सब आनंद मग्न हो जाते। अब यही विष्णु परमात्मा राम है, जब विवाह करा थे, विवाह हो के बाद जनक जी महाराज से विदा मांगे वरा थे, और विदा मांगते पुनः परमात्मा राम का कि चारों भाई सुबह सुहाय नगर नार नर देखन भाई, कोई कहे चालन चले हरि आजू किन्न विदेह विदा कर साजू। सुंदर स्वभाव चारों भाई के, और चारों भाई लोग देख करके नगरवासी मन बने जनकपुरी के जत्कार भैया है सब स्त्री पुरुष मन। जब परमात्मा आए, जब फुलवारी ने देखे पर निकले से परमात्मा राम और लक्ष्मण से महाराज के समय नगरवासी मन सब अपन काम पुतल छोड़ दे रहे थे, और सब अपन काम पुतल छोड़ करके सब अपन 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 घर के देड़ो ठीक खड़े रहे। अगले दिन भाई जावत रहे ना तेरे देखत रहे ये अपन सुंदर है राजकुमार मन भाई से कोई मतलब देखत रहे। और अभी भी जज्जन नगरवासी सबन दौड़त आवत रहे, भागत आवत रहे, सबन हेतु मिलजुल कर कि कोई कहन चलत रहे हरि राजू और किन्न विदेह विदा कर स्वागत। ये सब बात ले जब नगरवासी मन जाने, और जाने के बाद वो हमन हेतु माता जानकी के विदाई के सब तैयारी करेला लागे पुनः जनक जी महाराज राधा ने समझन। आगे कथा प्रसंग में एक भजन के बाद बताएगा प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। नहीं
परमात्मा ला देखे जब विदा मांगे बरे तो सब जन चारों भाई ला जब देखिस ना तो अपन भाग्य की सराहना करे कि धन्य है हमर जीवन। जब हम परमात्मा के दर्शन ला पाते और धन्य है हमारा भाग्य तो कि परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन पाए पर सब मन हेतन भक्ति करते पूजा पाठ करते वही परम पिता परमेश्वर जेकर दे हम ये मानुष तल्ला पाहु परमात्मा के हमला आगे दर्शन हो और हमला भी परमात्मा की भक्ति करना है। संसार के मोह माया स्वदेश अहंकार घमंड ये सब चीज ला त्याग करके केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करबो तब जाके हमारे जीव हित में संसार की भावसागर ले पाए। मानव जीवन में सफल बनाना है सार्थक बनाना है तो केवल एक ही साधन है का परमात्मा की भक्ति। जीवन में जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं रही परमात्मा के प्रति जीवन में अगर आस्था नहीं रही विश्वास नहीं रही प्रेम नहीं रही तो कभी भी परमात्मा के आशीर्वाद हम अपन जीवन में नहीं मिले। परमात्मा ला पाना है तो स्वदेश मोह माया ये सब चीज अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। और जब तक ये मन में रहे हम तो कैसन कि आज हम का पूजा पाठ करते अक्का भक्ति करता लेकिन हमला कभी भी परमात्मा के आशीर्वाद मिले नहीं तो कैसे मिले भैया। हम तो रोज पूजा पाठ करते लेकिन हमारा जो हृदय है ये हृदय में एक दूसरे के प्रति अच्छा छल कपट मोह माया रहे जेकर से हमला भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान ला पाना है तो ये त्याग करेगा पड़ेगा। मन साफ तो हर चीज साफ मन ही मैल है तो कहाँ ले परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा ला पाना है तो माता शबरी के दिशा प्रेम करेला पड़ेगा। जीवन जीवन में परमात्मा ला पाए सब्र आज हमारे जीवन में सब्र नहीं है विश्वास नहीं है परमात्मा के प्रति हमारे जीवन में तो कहाँ ले परमात्मा की प्राप्ति हो। सब्र नहीं संतोष नहीं तब परमात्मा की प्राप्ति हो। स्वतंत्र जैसे संसार के मोह माया स्वदेश अहंकार घमंड ये सब चीज से स्वतंत्र रही आजाद रही नौ के नौ भक्त गुण पर समाहित रही परमात्मा के प्रति आस्था का जीवन है में आस्था और विश्वास कूट कूट के भरे रहे ये मैं एक दिन बोला परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो। आज हम ये नहीं सोचें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो हमारे जीवन में सब्र नहीं है संतोष नहीं है हमारे जीवन में तो कहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा का पाना तो माता शबरी के जैसे जीवन में प्रेम करेला पड़ेगा। और नौदा भक्ति में से अगर एक भी भक्ति अगर हम अपन जीवन में उतार लें ना अर्पण कर लें तो जरूर हमारे जीव हित में संसार बहुत सागर ले पार काबर ओखरे दे मानुष कर पाहा जेखर दे मानुष कर पाहन वही परमात्मा के भक्ति करे बर आज हमारे पास समय नहीं। अब मनुष्य जीवन है तो एक बार नहीं एक बार नहीं तो दो बार नहीं मिले तो जब तक ये जीव है तब तक परमात्मा की भक्ति कर लेंगे। एक ही घड़ी याद दो घड़ी पुनी याद होगी याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध एक ही घड़ी नहीं थे आधा घड़ी नहीं थे ऊपर से भी अब आधा घड़ी कह जाए कि काम धाम से सुघर हम फुर्सत हो जाए और हम परमात्मा की भक्ति कर लेंगे राम मंत्र के जाप कर लेंगे। जब बाबा गोसाई कृष्णदास जी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करिए सफेद पन्ना मां करिया अक्षर मत टेढ़ा मेढ़ा लिख के हमारे जीवन के व्यथा दूर करे के एक अच्छा साधन बनेगा ये रामचरितमानस। जब कैला पढ़बो जब कैला जानबो वो हमारे लिए सार्थक है। रामचरितमानस के हर एक दोहा हर एक चौपाई के आप हमला समझना है कर गहराई तक हमला जानना ज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन में हो। अब हम एक विद्यार्थी हो तो हमारे विद्यार्थी जीवन में हमला हर चीज जानने की जिज्ञासा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए कि बनाने वाला एक चीज बने का नाम कैसे धरी सोई ऐसे मतलब हर चीज ला जाना परखन वो चीज ला समझ जाना विचलित ढंग से रामचरितमानस है जेला जक्का पर अपना ज्ञान के प्राप्त हुई और उसका हमारा परमात्मा की कृपा दृष्टि परमात्मा के आशीर्वाद हमारे जीवन में मिलते रहे। ये हरे परमात्मा के प्रति प्रेम परमात्मा के प्रति विश्वास आस्था हम कब याद करते
थे परमात्मा ले, जब हमारे जीवन में दुख रहते ना तब परमात्मा की याद आते कि हे भगवान मोर जीवन में जो दुख है ना वो दुख लेते दूर कर दे, इसलिए परमात्मा के नाम लेते। अब सुख रही तो हर कोई भुला जाते परमात्मा के नाम लेगा, आनंद रहते। और जब दुख रहते ना तब परमात्मा ले आते। लेकिन परमात्मा कहेगा कि किसी भी अवस्था हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुख सुख जीवन में लगे रहते। सुख दुख लाभ हानि जस अब जस ये जीवन की रीत है। आज हमारे जीवन में काली सुख है, आज हमारा लाभ मिली तो काली हमारा हानि हो ये जीवन के रीते। एक जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जिंदगी में कभी परमात्मा के नाम रख ले तो झन भुला वही परमात्मा के देन ये मानस तन मिले है। अब मानस तन मिले है तो सफल बनाओ, तो स्वयं परमात्मा की भक्ति करो, तब ये मानव जीवन सार्थक होगी, सफल होगी। अब ये भवसागर ले पार हो, वही परम पिता परमेश्वर के नाम लेकर तो परमात्मा के नाम ले आस्था विश्वास और भक्ति अपन जीवन में हमेशा बना के रखें। जैसे आज जनक भूमि की मन अपन जीवन ला सुख समझते हैं, अपन भाग्य की सराहना करते हैं। काश सती वो परम पिता परमेश्वर के दर्शन चाहते हैं, सती आज अपन भाग्य की सराहना करते हैं। अगर हम लोग परमात्मा के दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन में संसार भी भवसागर ले पार हो। वैष्णव ढंग से नगरवासी में सब अपन आखिर अक्का सुंदर संवेद परमात्मा के दर्शन पाई। अक्का कि मनुष्य जीव पाव पियासा सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार के हो हरि पद जैसे इन कर दर्शनो हम कह कैसे। जैसे कहा कि मरने वाला अगर अमृत मिल जाए, मरियल अमृत मिल जाए तो जीवन मिल जाएगा। तो वैष्णव ढंग से अगर हमारे जीवन में अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब समझ जाए जीवन धन्य हो गए। जिसका पाप करे रखना सब मिल जाए। अगर परमात्मा के अगर दर्शन हो जाए तब तो मरने वाला जैसे अमृत मिल जाते। वैष्णव ढंग से अगर हम भी परमात्मा के प्राप्ति करबो तो परमात्मा के दर्शन करबो तब हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे जो जन्म के भूखा है, जो जन्म के भूखा है अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तब फिर अकल्प वृक्ष सब चीज देने वाला है। जैसे ओकर मांग करना वैसे तोला प्राप्ति होगी कल्प वृक्ष से। तो कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो भूखा भी जीवन मिल सकते, भूख मिट सकते ऐसे तो आदरणीय संतजन आगे कथा भूषण का भजन के बाद बताने का प्रयास करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय।